अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे बजरी पैरट्स की सॉफ्ट फूड के ऊपर। तो चलिए व्यूवर्स स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स एक बात याद रखिए कि जो सॉफ्ट फूड होता है ये हमारे बजरीज़ के लिए बहुत ही मुफीद होता है। इससे हमारे बजरीज़ बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं। अगर हम वीक में रूटीन के हिसाब से अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देते रहें तो हमारे बजरी पैरट्स जो हैं वो बहुत अच्छी ब्रीड करती हैं। तो आइए चलिए बताते हैं हम आपको कि कौन कौन से सॉफ्ट फूड बजरीज को आपने सर्दी के मौसम में प्रोवाइड करने हैं। तो देखिए व्यूअर्स, पहले नंबर पे है पालक। पालक बजरी पैरट्स के लिए एक ऐसा सॉफ्ट फूड है जिसके अंदर भरपूर विटामिन और प्रोटीन्स होते हैं। ये हमारे बजरीज़ के लिए इतना ही ज़रूरी है जितनी कि दूसरी सीड्स। तो हमने अपने बजरी पैरट्स को पालक यूज़ कैसे करवानी है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि हमने पालक को रबड़ बैंड से बांधा हुआ है और इसी तरह बांध के आपने अपने केज या कॉलोनी में इसको ऊपर हैंग करना है। किसी चीज़ के साथ हैंग कर देना है, नीचे फर्श पे नहीं रखना है, क्योंकि ऐसी ग्रीन जो सॉफ्ट फूड होते हैं उनको अगर हम फर्श के ऊपर रखते हैं तो फर्श के ऊपर रखने की वजह से इनके अंदर फंगस लगने का खदशात बढ़ जाते हैं और फंगस हमारे बर्ड्स के लिए नहायत ही नुकसानदेह होती है। इसलिए आप वीडियो में देख रहे हैं मैंने पर पेयर के हिसाब से एक एक जो पालक का पत्ता है वो डिवाइड किया है। मेरे पास लिहाजा 10 से 12 पेयर्स हैं बजरीज़ के, इसलिए मैंने 10 से 12 पत्तों को लेके उनको अच्छी तरह धो लिया है और धोने के बाद इनको रबड़ बैंड से इस तरह से बांध के अपनी कॉलोनी में मैं हैंग कर देता हूँ और मेरे बजरीज़ इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। तो व्यूअर्स, आपने बजरी पैरट्स को पालक है वीक में एक दफ़ा दें और इसके बाद आती है बारी स्प्राउट की। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि स्प्राउट किस सीड का स्प्राउट बनाया जाता है जो हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसको खाने की वजह से हमारे बजरीज़ पैरट्स बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं और इनकी अंडों की रेशे भी बहुत अच्छी आती है। तो चलिए व्यूअर्स देखते हैं कौन कौन से सीड्स का स्प्राउट जो है वो हम अपने बजरीज़ को दे सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है गंदम, गेहूँ। इसका स्प्राउट बना के इस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, जिस तरह से मैंने इनका स्प्राउट बनाया हुआ है इसी तरह से आपने स्प्राउट बना के अपने बर्ड्स को खिलाना है और इंशाल्लाह आपके बर्ड्स हेल्दी और एक्टिव रहेंगे। वीक में एक दिन गंदम का स्प्राउट अपने बजरीज़ को खिलाएं और वीक में एक दिन ही आप सब्ज़ मूंग, जिसको हरी मूंग कहते हैं, उसका स्प्राउट बना के अपने बजरीज़ को दें। तो इंशाल्लाह आपके बजरीज़ बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे और हेल्दी और एक्टिव रहेंगे। और तीसरे नंबर पे है कंगनी का स्प्राउट। जी हाँ, जो हम कंगनी अपनी सीड्स में मिक्स करते हैं, इसी कंगनी का स्प्राउट बना के हम अपने बर्ड्स को दें तो ये खुश्क कंगनी डालने से ज़्यादा मुफीद फ़ायदेमंद होती है। इसकी जो विटामिन्स पावर है वो 2 गुना बढ़ जाती है। और 5वें नंबर पे है हमारे स्प्राउट सफ़ेद चने। याद रखिए काले चने का स्प्राउट बनता है लेकिन बहुत मुश्किल से, और इसीलिए जो स्प्राउट चनों में से बन जाता है वो सफ़ेद चने का स्प्राउट बनता है। इसीलिए आप सफ़ेद चने का स्प्राउट बनाएं और अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें वीक में एक दफ़ा।
तो अभी तरतीब आपको समझ आ गई होगी कि एक दिन हमने अपने बर्ड्स को वीक में एक दिन पालक देनी है, दूसरे दिन हमने गंदम का स्प्राउट देना है, तीसरे दिन हमने सब्ज़ मूंग का स्प्राउट देना है, और चौथे दिन हमने कंगनी का स्प्राउट देना है, और पाँचवें दिन हमने सफ़ेद चने का स्प्राउट देना है। तो इससे हमारे बर्ड्स बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे। तो आइए देखिए स्प्राउट कैसे तैयार होता है। तो याद रखिए, सब्ज़ मूंग का जो स्प्राउट है वो 24 घंटे के अंदर ही तैयार हो जाता है, लेकिन गंदम का स्प्राउट जो है वो 2 दिन से 3 दिन के अंदर तैयार होता है, और जो चने का स्प्राउट है वो 5 से 6 दिन के अंदर रेडी होता है, और कंगनी का जो स्प्राउट है वो 3 दिन के अंदर ही रेडी हो जाता है। अब देखिए, आप वीडियो में भी देख रहे हैं कि मैंने जार रखे हुए हैं, और इन जार्स के ऊपर जालीदार कपड़े लगा के रबर बैंड से इस कपड़े को बांधा हुआ है। तो गौर से देखिए, आपने इसी तरह से मुख्तलिफ जिस सीड्स का आपने स्प्राउट बनाना है उसको इस तरह से आपने एक कंटेनर में, एक कांच के बर्तन के अंदर या किसी भी गहरे बर्तन के अंदर आपने डाल लेना है, और डालने के बाद अपने बर्ड्स के हिसाब से आप डालिएगा, क्योंकि मैं अपने बर्ड्स के हिसाब से स्प्राउट बनाता हूँ। तो देखिए, मैंने गंदम, चने और लाल कंगनी, इसके अलावा सब्ज़ मूंग का स्प्राउट जो है वो इन जार्स के अंदर बनाया है। तो आप गौर से देख लें। अच्छा, स्प्राउट बनाना कैसे है, इस कंटेनर के अंदर आपने सब्ज़ मूंग या चने, जो भी जिस चीज़ का स्प्राउट बनाना है उस सीड को आपने अपने बर्ड के हिसाब से उतनी क्वांटिटी में आपने जार्स के अंदर डालना है, और डालने के बाद इसके अंदर आपने पानी भर देना है। तो याद रखिए कि ऊपर से इसको किसी ढक्कन से बंद नहीं करना कि इसके अंदर हवा ना जाए, बल्कि आपने जालीदार कपड़े के साथ इसको बंद करके रखना है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने जालीदार कपड़ा जार के ऊपर रख के इसके ऊपर रबर बैंड लगाया हुआ है, ताकि ये कपड़ा ऊपर से उतरे रहे, और मैं इस कपड़े को उतारता नहीं हूँ। इसी तरह से जार्स को रख देता हूँ, और 24 घंटे के बाद इन जार्स में से पहले वाला पानी निकाल के दोबारा नया पानी डाल देता हूँ, ताकि इसके अंदर फंगस या कोई भी जरासीम जो है वो ना लग सकें। और याद रखिए कि किसी भी चीज़ का आपने स्प्राउट बनाना है, आप 24 घंटे के बाद उसमें से पानी ज़रूर निकालिए, और पानी अच्छी तरह से निकालने के बाद ताज़ा पानी डालिए। तो इंशाल्लाह आपका अच्छा स्प्राउट बन जाएगा, और इस स्प्राउट को खिलाने के बाद आपके बर्ड्स बड़ी अच्छी ब्रीड करेंगे। तो ये था सर्दियों के मौसम का सॉफ्ट फूड हमारे बर्ड्स के लिए, जो कि नहायत ही फ़ायदेमंद होता है। और याद रखिए, छठे दिन आपने कोई चीज़ और नहीं देनी, कोई सॉफ्ट फूड नहीं देना, और 7वें दिन आपने अपने बर्ड्स को देना है एग फूड। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि एक अंडे को बॉईल करके 2 ब्रेड के स्लाइस लेने हैं, उनके अंदर मिक्स करके आपने अपने बर्ड्स को एग फूड जो है वो खिलाना है। और ये जो तरतीब मैंने आपको बताई, इंशाल्लाह इसी तरह से आप अपने बर्ड्स को खिलाते रहेंगे तो आपके बर्ड्स बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे, और अंडों की रेशो भी बढ़ जाएगी, और इंशाल्लाह बच्चे हेल्दी और एक्टिव पैदा होंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।